इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप देखेंगे उसमें लिखा है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, z3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। आपने फाइंड क्या करना है इसमें? आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 पार्ट है उसमें फाइंड करना है z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू z2 प्लस z1। अच्छा, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि हम दो नंबर्स को अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, यानी कि दो नंबर्स को आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम होता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी वैल्यूज़ ये दे दी हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आगे 3-4 क्वेश्चन आएंगे इसमें z1, z2 और z3 आएंगे क्वेश्चन में, तो उनकी वैल्यूज़ यही वाली हमने जो है वो पुट करनी होंगी, ठीक है ना। तो इसमें इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, क्या इसमें आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड है और एक क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। z1 हमारे पास क्या वैल्यू है z1 की? z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। तो हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखा है। आपको पता है कि जब कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी में ऐड होता है। तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें, देखें 2 और प्लस 1 को साथ लिखें, और जो इमेजनरी पार्ट है प्लस 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, तो इनको भी आपस में साथ रखें। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो देखें ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 और 1 कितने हो जाएंगे जी, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आगे प्लस माइनस, जो इमेजनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 और साथ आयोटा भी आ जाएगा। और क्योंकि हमने प्लस माइनस किया है तो प्लस माइनस में साइन कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसकी थी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम जो है इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू z2 प्लस z1। अच्छा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या है, z2 प्लस z1। तो इसमें हम इक्वल लगा के सॉल्व करते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, z2 की वैल्यू ये है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू क्या है, z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। तो अब वैसे ही हमने करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ। तो अब आप देखें रियल पार्ट 1 प्लस 2 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और इस तरह ये माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो अब रियल पार्ट जब हम सॉल्व करते हैं ये ऐड हो रहे हैं तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया है हमने, तो बड़ी रकम 2 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यानी कि बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा। इस तरह माइनस प्लस माइनस 5 में 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और साथ आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है जी। और इनमें भी जो बड़ी रकम है वो 5 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा आंसर में, ठीक है ना। अब आप देखें जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड थी ये वाली जो हमने सॉल्व की है उसका आंसर क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, और जो आपने राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की है उसका आंसर भी क्या आया है, 3 प्लस 2 आयोटा। यानी कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है। तो आप लिख देंगे लास्ट में दिस शोज़ दैट या दिस प्रूव दैट, यहाँ पर यही लिख दें दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। वो वही कह रहे थे कि आपके पास z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1 का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो आपके पास ये आंसर सेम आया तो आपने बता दिया भाई लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। या ऐसे भी लिख लें कि दिस शोज़ दैट z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू z2 प्लस z1, यहाँ पे और लगा दें, यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी जो है वो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है जी।
इसी का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो आप गौर करें तो वो आपके पास आता है Z1 इंटू Z2 इज़ इक्वल टू Z2 इंटू Z1। इसका मतलब है अब आपके पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई भी करना पीछे सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मल्टीप्लाई करने वाली, तो काइंडली उसको देख लें, तब आपको जो है वो ज़्यादा समझ आएगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। प्रीवियस मेरे ख्याल में इस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना हमने प्लस करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, माइनस करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। खैर, तो ये आपके पास, इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, Z1 Z2, ठीक है जी। ये मैं बताना भूल गया, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये कौन सी होती है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू कितनी दी है, वो हमें दी है जी, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं लगा था यार, 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू कितनी दी है जी, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करना भी आसान है, मैंने आपको बताया था कि पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। उसका आसान तरीका ये है, पहले आप इनको सेपरेट करके लिख लें, यानी कि 2 लिखें, उसके बाद ब्रैकेट अप्लाई करें और इसके साथ ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्लस 5 आयोटा है, 2 तो आपने लिख लिया ना, अगला क्या है प्लस 5 आयोटा, तो प्लस 5 आयोटा लिखें और उसके साथ जो है ये ब्रैकेट वाला सारा नंबर लिख लें। इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, यहाँ पे ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। इस तरफ प्लस 5 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस प्लस, और 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15। और देखिए अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 के साथ तो आयोटा नहीं था, 3 के साथ आयोटा था, तो एक आयोटा आया। यहाँ पे 5 के साथ आयोटा था और 1 के साथ आयोटा नहीं था, तो एक आयोटा आया। लेकिन यहाँ भी जब हमने इनको 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों के साथ आयोटा है, तो 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देंगे। अब ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आप देखें ये आयोटा वाले आपस में सॉल्व होंगे, आयोटा स्क्वायर वाले इनके साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो डिफरेंट है, तो आयोटा वाला आयोटा के साथ सॉल्व होगा, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 हम नहीं लिखते तो उस जगह हम लिख लेंगे आयोटा, ठीक है ना। और साइन कौन सा आ जाएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 6, और साथ कौन साइन है माइनस का, तो डेफिनेटली माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद माइनस 15 तो वैसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है ना। आगे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के इक्वल, ठीक है जी। ये तो हमने बार बार किया है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे जी यहाँ पे भी तो 15 बड़ा है 1 छोटा है, तो आपने माइनस का साइन क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर में साइन आता है ना, जो जवाब वाली अलामत होती है वो लगाते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा हम जवाब वाली अलामत लगाते हैं, प्लस और माइनस में, जैसे यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया था, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया था। प्लस माइनस में हमेशा अलामत आती है बड़ी रकम वाली, और ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो साइन आता है वो जवाब वाला अलामत, जैसे जो जवाब वाली साइन आती है, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस का जवाब क्या आता है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे और 15 1 ज़ा 15 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे हमारे पास ये प्लस का है और ये प्लस का है, मतलब ये आयोटा जो है वो डिफरेंट है ना, तो ये रियल पार्ट है। ये 2 भी आयोटा के बगैर है, 15 भी आयोटा के बगैर है, तो 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 17। अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, क्योंकि अब हमने प्लस माइनस किया, ठीक है ना। प्लस माइनस में ये बस याद रखें, प्लस माइनस में क्या होता है जी, अलामत बड़ी रकम वाली होती है और मल्टीप्लाई डिवाइड में अलामत जो है वो जवाब वाली होती है। तो इसके बाद प्लस 17 आ गया और ये माइनस आयोटा अकेला है, तो ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम जो है वो इसमें नेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, लिखते हैं राइट हैंड साइड, और वो है हमारे पास Z2 Z1 ये वाली, ठीक है जी।
तो इक्वल लगा के Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं मल्टीप्लाई के वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जो पहले किए थे। तो पहले 1 जो है वो इनके साथ अलहदा लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, और फिर हम ये माइनस 3 आयोटा जो है वो अलहदा लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। अब ये 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही वापस आ जाएंगे, 1 2 ज़ा 2, और ये प्लस यहाँ पे 1 के साथ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और 1 5 ज़ा 5 आयोटा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जवाब वाली अलामत लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें बार माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे वो भी देख लें। यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस 3 आयोटा, सॉरी 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 आयोटा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई तो करना है ना, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और बाहर माइनस है तो ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप देख लें कि बाहर माइनस की वजह से अंदर जो है वो साइन जो है वो चेंज हो गया, वहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में बाहर प्लस था ना तो अंदर साइन चेंज नहीं हुआ था, माइनस वाले केस में अंदर साइन चेंज होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 2, अब ये जो आयोटा वाले हैं इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 नहीं लिखते होते, सिर्फ आयोटा लिख देंगे, और साइन कौन सा आ जाएगा बड़ी रकम वाला, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी। आगे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, समझ आ गई होगी। अच्छा, 15 प्लस 2 कितना हो जाएंगे जी 17 माइनस आयोटा। ठीक है। अब आप गौर करेंगे अगर तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो था वो हमारे पास 17 माइनस आयोटा आया था ये वाला, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 17 माइनस आयोटा ही आया है। तो हम लिख लेंगे दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, बस इतना सा भी लिख दें तो काफ़ी होता है, या ये लिख दें आप, या इस तरह क्वेश्चन लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि या तो आप ये लिख दें या फिर क्वेश्चन जो है वो लिख दें आप, तो ये भी लिख देंगे तो काफ़ी हो जाता है। ठीक है जी। इसी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, वो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा, Z1 प्लस Z2 पे ब्रैकेट है और फिर Z3 है, और फिर इसके बाद है Z1 प्लस और ब्रैकेट जो है वो Z2 प्लस Z3 पे है। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। अब हमने इसको प्रूव करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि आगे जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन हैं उसमें हमारे पास Z1 Z2 और Z3 की हम यही वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ये Z1 की वैल्यू दी है, ये Z2 की और ये Z3 की। ठीक है ना, तो ये मैंने पहले लिखी हुई है तो मैं दोबारा नहीं लिखता, तो मैं डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम क्या करेंगे, हम जो है वो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू वो है Z1 प्लस Z2 प्लस और क्या है बाहर Z3। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में जो है वो बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। बोर्ड मास रूल में आपको क्या पता, आपको पता है कि उसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट ऑफ करनी होती है, ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हम इसमें पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास दी है क्वेश्चन में 2 प्लस 5 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू पुट की, आगे क्या आ रहा है प्लस, तो फिर हम प्लस लगा लेंगे। उसके बाद Z2 की वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी ये वाली, यानी कि ये जो Z1 और Z2 के ब्रैकेट थी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा Z3 आ जाएगा। सॉरी, Z3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाद में जो पुट करनी है तो अभी पुट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। अच्छा, ये ब्रैकेट ना लगाएं, इसको ब्रैकेट के बगैर पुट करें। सॉरी, ये थोड़ी कटिंग हो गई है। आप ये समझें कि ये आपके पास Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 की जगह पे बस आपने 2 प्लस आयोटा जो है वो पुट करना है। ठीक है ना, अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, जो कि ब्रैकेट के बगैर हिस्सा है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एडिशन को सॉल्व करते हैं कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी में ऐड होगा। तो ये 2 प्लस 1 और हमारे पास प्लस 5 आयोटा जो है वो माइनस 3 आयोटा के साथ सॉल्व होगा।
और बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, 2 प्लस आयोटा मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, और ये प्लस है। ठीक है जी। और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, और साथ आयोटा आ जाएगा। और प्लस माइनस में साइन कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद +2 प्लस आयोटा, ये जो बाहर वाला था ये हमने वैसे ही रख लिया। अब दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है ना। और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट +2 प्लस आयोटा, ये आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो प्लस 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 2 आयोटा और 1 कितना हो जाएंगे जी, 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी में अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली बोर्ड मास रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू जो है वो हमारे पास Z1 की वैल्यू कितनी है जी, 2 + 5 आयोटा, प्लस ब्रैकेट के अंदर Z2 है 1 - 3 आयोटा, और फिर Z3 हमारे पास कितना है, +2 प्लस आयोटा। और आप देख रहे हैं कि इक्वल हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमने, तो सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है 2 + 5 आयोटा, ये तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो ब्रैकेट में नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस। अब आप देखें इसमें रियल पार्ट को इकट्ठा करें तो 1 + 2 रियल पार्ट है इसके, और इमेजनरी पार्ट को इकट्ठा करें तो -3 आयोटा और प्लस आयोटा आपके पास इमेजनरी पार्ट है इसके। ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखते हैं कि यह आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, प्लस रियल पार्ट 1 + 2 3 आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट -3 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। माइनस प्लस -3 आयोटा में से 1 आयोटा निकालेंगे तो 2 आयोटा। साइन कौन सा आ जाएगा, ऑब्वियसली वही रकम वाला आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना। माइनस हो तब साइन चेंज होते हैं, तो +3 - 2 आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा इसमें। इसके बाद आप देखें रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 2 + 3 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और +5 आयोटा और -2 आयोटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 3 आयोटा। तो 5 + 3 आयोटा इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखें जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर कितना आया है, 5 + 3 आयोटा, और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आपके पास कितना आया है, वो भी आपके पास 5 + 3 आयोटा ही आया है। तो आप लिख लेंगे दिस शोज़ दैट। ठीक है जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हमारे पास है राइट हैंड साइड का। ठीक है जी। अच्छा, शायद ये विजिबल ना हो आपको, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको। दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। समझ आ गई होगी आपको। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट जो है वो 4 पार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो आप देखें, वो हमारे पास लिखा है Z1 Z2 ब्रैकेट के अंदर हैं और Z3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। फिर इक्वल टू Z1 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, और ये क्या है, Z2 और Z3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास। तो इसको हम प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 और फिर क्या आ जाएगा, Z3। तो ऑब्वियसली हम इनमें पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। Z1 की वैल्यू कितनी है, 2 + 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू कितनी है, 1 - 3 आयोटा। और ये फिर हम बाहर, ये जो ब्रैकेट है ना ये वाली, ये बाहर भी लगाएंगे, क्योंकि अंदर वाली ब्रैकेट्स तो ये जाहिर कर रही हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे कम्प्लेक्स नंबर।
तो ये Z1 Z2 जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, आपको इनके दरमियान कोई साइन नज़र तो नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ब्रैकेट ये जाहिर करती हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो ब्रैकेट क्वेश्चन में मौजूद थी, ये ऑलरेडी जो मौजूद थी, ये हमने बाहर इस तरह लगा दी, ठीक है ना। और Z3 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस आयोटा। क्या है जी, 2 प्लस आयोटा। तो ये भी हमने बाहर ब्रैकेट में लगाई, क्योंकि ये बता रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हमने पहले भी किया था, उसमें क्या करते हैं, पहले हम सेपरेट करते हैं 2 के साथ जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा को सेपरेट करेंगे, फिर 5 आयोटा के साथ जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा को सेपरेट करेंगे, और ये ब्रैकेट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई होंगी, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मल्टीप्लाई जो है वो मैं यहाँ पे तेज़ इसलिए करूँगा कि मैंने पीछे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना कम्प्लेक्स नंबर्स को सिखाया है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप उनको देख के आएँ, ताकि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए। इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा तेज़ तेज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसको आप पहले चेक कर लें, उसके बाद जो है फिर इन क्वेश्चंस को जो है वो चेक करें, ठीक है ना। तो ये 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है ना, मतलब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 5 आयोटा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। और मैं फिर एक बार से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी मल्टीप्लाई करने की, तो काइंडली उनको देखें, तब आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है ना। अच्छा, आगे हमारे पास हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो रियल पार्ट 2 ही है, तो वो तो अभी सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे आयोटा जो है वो आयोटा के साथ सॉल्व होगा, तो -6 माइनस प्लस -6 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और साथ आयोटा लगा देंगे, ठीक है ना। 1 तो लिखते नहीं होते, और माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी रकम जो बड़ी रकम है उसके साथ वो 6 है, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। -15 आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या है, -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस आयोटा, और माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 15 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। और इसमें अब रियल पार्ट कौन से हैं, 2 और 15 हैं, तो 2 और 15 कितने हो जाएंगे, 17 माइनस आयोटा, और इसके बाद ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब ये तो हमारे पास 17 माइनस आयोटा जो आया है ना, ये इन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आया है। अब दूसरा जो आखिरी कम्प्लेक्स नंबर Z3 चलता आ रहा था, अब उसके साथ हम इनको अब हम 17 माइनस आयोटा जो कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर आया है, उसके साथ हम इस 2 प्लस आयोटा को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो 17 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, तो इनका आंसर आएगा 34 प्लस 17 आयोटा और -2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे बार माइनस है ना, तो अंदर साइन इसने चेंज किए हैं, ठीक है ना। 34 प्लस प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 15, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। साइन कौन सा आएगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस किया है तो बड़ी रकम वाला साइन आएगा, ठीक है ना, और माइनस आयोटा जो है वो साथ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 34 और 1, तो ये कितने हो जाएंगे जी 35, मतलब प्लस हो रहे हैं दोनों, और 15 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और वो अकेला है तो वो सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास 15 आयोटा जो है वो इसका आंसर मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा। ये अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व किया है। अब हम आगे जो है नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 और Z3। अब ये जो ब्रैकेट है वो लास्ट वाले 2 नंबर्स पे आ गई है, तो ऑब्वियसली अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, वो हमारे पास दी है जी 2 प्लस 5 आयोटा, इक्वल लगा के 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, वो हमें दी है 1 माइनस 3 आयोटा, और ये Z3 की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है
2 प्लस आयोटा। ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं ये इनको मल्टीप्लाई करने के लिए लगाई हैं, और ये जो बाहर हमने एक बड़ी ब्रैकेट लगाई है वो इसलिए लगाई है कि वो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। ये आपको क्वेश्चन में जो नज़र आ रही है ये वाली ब्रैकेट बाहर वाली उसको शो कर रही है, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे जो कि हमें ये शो करेगा कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 प्लस 5 आयोटा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको पहले सेपरेट करेंगे। तो 1 के साथ हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, और -3 आयोटा के साथ हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, ये साथ वैसे ही चलता रहेगा जैसे प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला साथ चल रहा था, फैक्टर ये वाला साथ चल के आया था ना, इस तरह ये भी साथ चलता रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 सा कितना हो जाएगा जी 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस 3 और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 मौजूद है तो 3 1 सा 3, और आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास इसके बाद आएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अच्छा देखें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 प्लस 5 आयोटा तो वैसे ही आ गया, और 2 वैसे ही आएगा क्योंकि वो अकेला है, अभी रियल पार्ट है, अकेला पार्ट है, ठीक है ना। बाकी ये दो इमेजनरी साथ, ये दो इमेजनरी पार्ट हैं आपस में, जैसे आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, और साइन आ जाएगा बड़ी रकम वाला -3, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है वो तो -1 होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो वो हमने पुट कर लिया। इसके बाद आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है जी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और इसके बाद हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे जी, रियल पार्ट जो हैं 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे, -5 आयोटा। तो अब हमने इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर था सॉल्व करने से ये आ गया, और ये जो Z1 जो साथ चल रहा था ये भी वैसे ही चलता रहा। अब इन दोनों के आंसर को जो 5 - 5 आयोटा आया है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। 2 सेपरेट हो जाएगा 5 - 5 आयोटा से, और प्लस 5 आयोटा सेपरेट हो जाएगा 5 - 5 आयोटा से, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 5 हमारे पास कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 5 10 आयोटा, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई होंगे तो बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। 5 5 25 आयोटा आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस ही होता है तो 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। तो ये देख लें बाहर प्लस था तो अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10। अच्छा माइनस प्लस क्या होता है जी, -25 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आयोटा, और साथ साइन कौन सा आ जाएगा इन दोनों में बड़ा कौन सा है, प्लस का साइन आएगा। -25 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25, ठीक है। अब जो रियल पार्ट हैं उनको आपस में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। तो देखें रियल पार्ट 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35, और जो इमेजनरी पार्ट है वो तो सिर्फ 15 आयोटा है तो वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है 15 आयोटा। तो अब आप देखिए आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी, जो अभी हमने ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, ये आया था लेफ़्ट हैंड साइड का 35 प्लस 15 आयोटा, और जो अभी हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है ये वाली, उसका आंसर भी क्या है 35 प्लस 15 आयोटा। दोनों आपस में जो है वो क्या आ गए इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम आखिर में फिर लिख लेंगे कि दिस शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसको हम लिख लेते हैं अभी, दिस शोज़ दैट कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा इसका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है, इसमें आप देखें ये लिखा है लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस -Z1, ठीक है ना, और इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, माइनस Z1 प्लस Z1। इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, वो हमारे पास है Z1 प्लस माइनस Z1, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली अब हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने पहले लिख ली थी क्वेश्चन के अंदर। वो हमें Z1 की वैल्यू क्या दी है, वो हमारे पास थी 2 + 5 आयोटा, यानी कि इस Z1 की जगह हमने ये वैल्यू इसकी पुट कर ली, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास प्लस आ रहा है, फिर हमने प्लस लिख लिया। उसके बाद आप देखें ब्रैकेट आ रही है, तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, ये हमने ब्रैकेट लगा ली। आगे माइनस आ रहा है और फिर Z1, तो Z1 की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे। उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। और आपको पता है कि जब माइनस होता है तो वो अंदर की जो साइन होते हैं ब्रैकेट के अंदर के, उनको चेंज करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमें पता हो कि अभी हमने साइन इसके चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 + 5 आयोटा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। और ये माइनस अंदर वाला जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर वालों से 2 + 5 आयोटा से, तो ये अंदर वाले साइन चेंज करेगा। जैसे 2 के साथ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे जी, माइनस, और 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे जी, माइनस, और ये कितना आ जाएगा, 5 आयोटा। अब जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें आप देखें बाहर प्लस है, बाहर प्लस होने की वजह से इसके अंदर साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। आप चेक भी कर लें बेशक, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 के साथ ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है ना। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 5 आयोटा, यहाँ पे भी माइनस था 5 के साथ, तो 5 के साथ माइनस ही आ गया। अब हम आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। हमने क्या करना होता है कि हमने जो रियल पार्ट होता है उसको रियल के साथ सॉल्व करना होता है, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करना होता है। तो ये देखिए रियल पार्ट, इसमें ये +2 है और यहाँ पे -2 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो इमेजनरी पार्ट है वो भी हमारे पास 5 आयोटा है, +5 आयोटा है और -5 आयोटा है, तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 0 आंसर जो है वो इसका आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास -Z1 + Z1, ठीक है जी। अब हम इसमें भी ऑब्वियसली वैल्यूज पुट करेंगे Z1 की। तो पहले हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह तो ब्रैकेट आएगी, फिर माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 + 5 आयोटा, तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस की वजह से अंदर के साइन, ब्रैकेट के जो अंदर वाले साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 2 + 5 आयोटा। यहाँ पे आप ब्रैकेट ना भी लगाएं ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस ने अंदर के साइन चेंज नहीं करने होते, तो आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये बाहर माइनस है, ये अंदर वाले साइन चेंज करेगा, तो 2 यहाँ पे प्लस का है तो वो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। और ये +5 आयोटा भी प्लस का है, तो ये भी माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरे हैं बाहर प्लस वाले, ये ऑलरेडी वैसे ही आ जाएंगे, इनके साइन चेंज नहीं होने। अब आप फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और +2 ये आपस में कैंसिल होंगे, रियल पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इमेजनरी जब आपस में सॉल्व होंगे तो वो भी एक माइनस का और एक प्लस का और इक्वल हैं दोनों, तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आप देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो क्या आया था, 0 ही आया था, ये ऊपर जो आया था। और राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना आया, 0। तो हम लिख लेंगे दिस shows that left hand side is equal to right hand side। तो ये आपका शॉर्ट सा क्वेश्चन था जो कि हमने भी सॉल्व किया है। अच्छा, होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कहीं से भी कोई स्टेप इसका समझ नहीं आया, किसी भी पार्ट का स्टेप को समझ नहीं आया, तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जो है वो बताऊंगा अगर आपको कोई मसला हुआ। और अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ आती है इस चैनल पे, तो आप काइंडली अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद जो है वो एक्सरसाइजेज जो हैं उसका सलूशन जो है अपनी इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड करें, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर भी जो है वो हम अपने लेक्चर जो है वो अपलोड करें। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें आप देखेंगे कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास
ये फिगर एक दे दी है उन्होंने, एक टर्म दे दी है, अगर ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आसान सा क्वेश्चन है ये, और इससे आगे आगे जो 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के आसान है, बस थोड़े लेंथी से हैं, ठीक है ना। वही काम हमने बार जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, ख़ास तौर पे डिवीजन वाले कम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड वाले क्वेश्चंस में, और उसके बाद भी जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चंस में किया था, वही काम हमने दोबारा करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को मेंटेन करना है हमने। तो वो हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के, और हमने इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। अब आप देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दरमियान में इक्वल आ रहा है, तो हम शुरू में जो है वो स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें कौन सा फार्मूला की शेप बनती है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे कौन से फार्मूले की शेप बनती है। ऑब्वियसली अगर आपको याद हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें आप देखें जो a है वहाँ पे 1 मौजूद है a की जगह पे, और b की जगह पे क्या मौजूद है, आयोटा। तो ये हम अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है जी। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है जी। ये मतलब हमने ऊपर सिर्फ फार्मूला ओपन किया है और लेफ़्ट साइड पे ना, और जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही एज इट इज़ लिख दिया, और हमने जो राइट हैंड साइड थी उसको भी एज इट इज़ लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। समझ आ गई, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ये -1 पुट की है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में, x प्लस आयोटा y। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें ये 1 तो वैसे ही आ जाएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ये हम लिखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है जी। और आगे हमारे पास अगर आप देखें तो ये क्या है, 2 आयोटा, क्या है जी 2 आयोटा, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, और डिवाइड में जो हमारे पास नंबर है 2 माइनस आयोटा वो भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी x प्लस आयोटा y। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें हमें पता है कि हमने रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना होता है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना होता है। तो ये रियल हैं दोनों, ये आपस में सॉल्व होंगे, तो ये तो कैंसिल आउट होंगे, तो पीछे 2 आयोटा बच जाएगा, और वो डिवाइड में 2 माइनस आयोटा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक है जी। अब आपको पता है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि हमने कोशिश करनी होती है कि आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं लाना होता, अगर आ जाए तो उसको ख़त्म करना होता है। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, रैशनलाइजेशन करना, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने जो डिनोमिनेटर है 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ आपको, तो इधर भी बताता हूँ। इसमें क्या करना है कि आपने इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस आयोटा, उसका साइन चेंज करेंगे तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा, और आपने जो कॉन्जुगेट लिया उससे मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। आगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब आप देखें जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम उर्दू में बात करें तो शुमार कुनंदा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मखरज जो है वो मखरज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, और 2 माइनस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, ठीक है जी। इसके बाद देखें वो पुराना क्वेश्चन आ गया ना, जैसे हमने पीछे काम किए थे बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अब आप देखें ये 2 आयोटा पहले इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा 4, और आयोटा की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आप देखें ये प्लस 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 हो जाएंगे 2, और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 मौजूद है, तो 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। और नीचे वाले में जो 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा है, इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली
आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा 4 आयोटा तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। और आप देखें जी ये 4 आयोटा तो वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2 आ जाएगा ओवर 4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और x प्लस आयोटा वाई। तो अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख लें, इमेजनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो ये रियल पार्ट -2 है ना, इसको पहले लिख लें, और इमेजनरी पार्ट क्या है +4 आयोटा, इसको बाद में लिख लें, और 4 + 1 कितने हो जाएंगे 5, और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 5 इन दोनों के नीचे आ रहा है, रियल पार्ट के भी नीचे है और इमेजनरी के भी नीचे है, तो इनको सेपरेट करें। -2 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कैंसल आउट नहीं होते हैं आपस में, ठीक है ना। तो अब आप ये लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें, ठीक है ना। तो आप लिख लें जी कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास देखें x की जगह पे क्या आ रहा है -2/5, तो यानी कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के आपस में क्या है इक्वल, तो x इज़ इक्वल टू -2/5 आ जाएगा। और इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है, इसमें इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है y, क्या है जी y, और इसमें इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या आ रहा है 4/5। तो ये हमारे पास जो हैं वो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है 2x प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल इंटू 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये पिछले वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 से आसान क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें हमने इसमें भी x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी कि हमने इसमें भी x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो देखें आप इसका हम सोल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम इसको। सोल्यूशन 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। ये हमने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। तो आप देखें हमने जब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम x और y को इक्वल की एक साइड पे रखेंगे, और बाकी जो x और y के साथ फालतू चीज़ है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो x और y तो इस वाले हिस्से में, इस वाले कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है ये हो रहा तो मल्टीप्लाई है लेकिन फालतू है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये 1 माइनस आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर से जो कि x और y पे मुश्तमिल है, इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला नंबर जो है हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और 1 माइनस आयोटा जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन बन गया, आपका क्वेश्चन की शेप बन गई ना। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने डिनोमिनेटर से जो है वो आयोटा को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम बार बार ये काम कर चुके हैं। तकरीबन सारे क्वेश्चन में, पिछले मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने ये काम किया है कि हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर होता है इसका जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, हम जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा कर लेंगे। ये इसका इस डिनोमिनेटर का एक कॉन्जुगेट आ गया, इससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो हमारे पास इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 + 2 आयोटा जो है वो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई बारहा इसमें की है इस एक्सरसाइज के अंदर, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मल्टीप्लाई वाली तो काइंडली उसको देखें। जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था।
ताकि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे इनको, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ और प्लस 2 आयोटा जो है वो 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और डिवाइड में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये सामने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे 1 है और b की जगह पे आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस आयोटा y। और ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 आयोटा, और 2 जब 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 आयोटा प्लस 2 1 ज़ा मतलब 2 1 ज़ा 2 आयोटा। और ये जब 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा के साथ तो 1 मौजूद है, मतलब 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो 2 के आयोटा के साथ तो 1 मौजूद है, तो 2 1 ज़ा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बना देंगे। और डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो इसके बाद 2x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट तो वैसे ही रहेगा, अब ये इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये 6 आयोटा हो जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर सेपरेट है, इसको इसकी जगह पे इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 के इक्वल जो आएगी, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है जी। आगे हमारे पास आएगा 2x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू, अब आप देखें हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस 6 आयोटा और प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन बाई का मतलब प्लस का आ जाएगा, प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो हमें पता है 2 इन सब के नीचे है, तो इस 2 को दोनों के नीचे लिखेंगे अलग रहता है, ये 2/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आयोटा बाई 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस आयोटा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा सॉरी, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, 1 प्लस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आप देखें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन है वो हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। अब आप देखें इसमें आप कंपेयर कर लें दोनों साइड को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हमने रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। तो ये रियल पार्ट इसमें क्या है 2x, और यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट क्या है 2x है, और राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ पे फालतू है, और मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। और जब हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y जो है वो इमेजनरी पार्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इनके इमेजनरी पार्ट्स को, ठीक है ना। तो इमेजनरी पार्ट जब हम कंपेयर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे इमेजनरी हिस्से में क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इमेजनरी हिस्से में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास x और y की फॉर्म में जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप चेक करें। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, क्वेश्चन आपको दिया है a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा और इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, और इसमें आपने फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। आपने इसमें a और b की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। वो पिछले 2 क्वेश्चन थे 5 और 6 ना, उसमें आपको x और y वेरिएबल दिए थे, तो उसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इसमें आपको a और b दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो यह आ जाएगा a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, ठीक है जी। अब आप देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इक्वल के एक साइड पे रखते हैं और बाकी सब कुछ फालतू चीज़ें इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम इक्वल के यहीं पे रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और ये 1 प्लस 3 आयोटा जो है ये फालतू है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी आयोटा
ये वाला फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके जो राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया पुराना वाला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कॉन्जुगेट से मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ से आयोटा ख़त्म करना है। आप ब्रैकेट ना भी लगाएं, ठीक है ना। तो आयोटा ख़त्म करना है आपने डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से आपने या मखरज से आपने जो है वो आयोटा ख़त्म करना है। तो आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे जो है वो डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आप जो है वो जो इसका इमेजनरी पार्ट है आयोटा, उसका साइन चेंज करेंगे और उसका साइन चेंज करके जो फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो ये 1 तो रियल पार्ट वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 3 आयोटा इसकी जगह पे ये भी 3 आयोटा ही आएगा, सिर्फ प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। आगे हम क्वेश्चन बार बार इस तरह के कर चुके हैं, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो भी हमने पहले सीखा है। हम जो है पहले इनको सेपरेट करेंगे, -8 को 1 - 3 आयोटा से सेपरेट करेंगे, प्लस 11 आयोटा को 1 - 3 आयोटा के साथ सेपरेट करके लिखेंगे। उसके बाद आप देखें a + b × a - b, ये आ जाएगा a² - b²। ये फार्मूला भी हम बार बार लगा चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो ये सेपरेट करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ना। आप डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आती तो आप इस तरह सेपरेट करके जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। -8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब देखिए बार माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। ये 1 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 × 1 = 8। और ये बार माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 8 चीज़ें कितना हो जाएगा, 24 आयोटा प्लस। अब देखिए प्लस बाहर प्लस है तो अंदर इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 आयोटा ही आएगा। और प्लस माइनस माइनस 11 3 का कितना आ जाएगा, 33। 33 से 33 आ जाएगा तो आयोटा और आयोटा भी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे देखें 11 और मल्टीप्लाई होगा ना, 11 आयोटा के साथ 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 = 33 आ जाएगा। और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें आपका रियल पार्ट जो है वो -8। अच्छा, यहाँ पे आप इसको साथ चला के लेके आए, a + b आयोटा जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे -8 तो वैसे ही आ जाएगा, और ये 24 आयोटा और 11 आयोटा प्लस 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 24 और 11 कितने हो जाएंगे जी, 35 आयोटा, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का। -33 आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और ये आ जाएगा 1 - 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये आ जाएगा a + b आयोटा = -8। अच्छा, अब आप देखें रियल पार्ट इसमें कौन कौन से बच जाएंगे, ये माइनस माइनस +33 हो जाएगा, तो रियल पार्ट ये दोनों हो जाएंगे, ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो हमने तो रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करना होता है। माइनस माइनस ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 9 बन कितना आ जाएगा, 9। a + b आयोटा। अब आप देखें जी, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस 33 में से 8 आप माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और साइन आ जाएगा बड़ी रकम वाला प्लस का, +35 आयोटा ओवर 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया है कि 10 जो है वो सब के नीचे है, तो आप इस 10 को जो है वो 25 के नीचे अलहदा कर लेंगे, और 35 आयोटा के नीचे इसको अलहदा कर लेंगे। इनको कैंसिल आउट करें, 5 5 25 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 5 7 35, और 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा, 5/2 जमा 7/2 आयोटा, और a + b आयोटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इस कम्प्लेक्स नंबर को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। लिखते हैं जी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आप देखें जो लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट है वो क्या है,
ए, और जो राइट साइड पे रियल पार्ट है वो क्या है 5/2। अच्छा देखें, इसमें जब हम लिखते हैं ना कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 5/2 आ जाएगी, और जो इमेजनरी पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे क्या है b, और राइट साइड पे क्या है 7/2। आयोटा नहीं लिखते होते साथ, तो b इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं, आपको मैथमेटिक्स की समझ आ रही है, तो हमें बहुत खुशी होगी, और आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जो है वो लाजमी बताएं। अगर आपको कोई मसला है तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और काइंडली अगर आपको हमारी ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें, ताकि वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें।